हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो अभी नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है वो बढ़िया से निकले, उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए ट्रिपल सी में आने वाले बहुत ज़रूरी 30 क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट तैयार करी है, जिनके मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं कि वो आपके इस एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को कहीं पे नोट कर लीजिए या इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये एमसीक्यू की क्लास। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं या लिब्रे ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं। आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन ये है, कंट्रोल R, कंट्रोल Q, कंट्रोल H, कंट्रोल D। फटाक से आंसर देना है आपको, कमेंट में आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर हम बताते हैं आपका सही आंसर क्या है। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कंट्रोल Q के साथ आप लिब्रे ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकते हो, चाहे वो इम्प्रेस हो, चाहे वो कैल्क हो या राइटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाइनेक्स के खोजकर्ता कौन हैं? लाइनेक्स की खोज किसने करी थी? सन माइक्रोसिस्टम, बिल गेट्स या लाइनस टॉरवर्ड्स या इनमें से कोई नहीं? फटाक से आंसर देना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। लाइनेक्स का खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर देखने के लिए बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी, लाइनस टॉरवर्ड्स ने लाइनेक्स की खोज करी थी। उन्हीं के नाम से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया था, लाइनेक्स। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सिम जो हम मोबाइल में डालते हैं सिम, उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, सिक्योर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंसेस है इन ऑप्शंस में, कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर देख लेते हैं फटाक से। तब तक आप कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हैं कि सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। आप लिख सकते हैं 3A, 3B, 3C। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है ना। जैसे बी ऑप्शन था, मॉडल लिखा है उसमें, तो मॉडल नहीं है, इसका राइट आंसर है मॉड्यूल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहा ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ट्वीट करते हैं? ध्यान से समझना है कि हम ट्वीट किस पे करते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप लोग सारे लोग ज्यादातर यूज करते होंगे। तो राइट आंसर देना है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है ये बताना है। और तब तक आप बता रहे हैं, मेरे पास कमेंट अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्विटर पे हम लोग जो भी पोस्ट करते हैं उसे हम ट्वीट बोलते हैं। जैसे फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं उसे पोस्ट बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वैसे ही ट्विटर पर हम ट्वीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉन्ट साइज होता है? कौन सी ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से हम फॉन्ट साइज कम ज्यादा कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, कितना फॉन्ट साइज हम ले सकते हैं, 31, 30, 29 या 28? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हुआ? 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए, आपको फटाक से देना, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 28 साइज हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से लॉजिकल एड्रेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नेटवर्किंग का सवाल है। ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड है कि लॉजिकल एड्रेस को किस नाम से भी हम जानते हैं। ये रहे आपके पास ऑप्शन, फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, लैन एड्रेस या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर देने का समय 5 सेकंड है आपके पास, तब तक फटाक से आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैन एड्रेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से डिजी लॉकर में कुल स्पेस कितना मिलता है? जो हम लोग डिजी लॉकर एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल में, उसमें हम कितने स्पेस तक के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? आंसर्स ये हैं आपके पास, 2 GB, 5 GB, 1 GB या 100 MB। ठीक है, आंसर देखना है, कौन कौन से आंसर हैं ये देख लेते हैं फटाक से।
फटाक से आंसर देखते हैं कौन कौन से आंसर हैं ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 GB तक का डेटा हम स्पेस टोटल यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा अस्थायी रूप से पहले सेव किया जाता है? कौन सी मेमोरी है, ये मेमोरी का सवाल है जिसमें सबसे पहले डेटा सेव होता है, वो भी अस्थायी रूप से। ऑप्शन देख लेते हैं, रजिस्टर, डी रैम, रोम या एस रैम। आंसर देख लिए, अब आपको जवाब देना है। आपके पास ये टाइम है, कमेंट में फटाक से आंसर दीजिए, आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पे डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में भी जाने से पहले हमारा डेटा पहले डी रैम में जाता है, यानी डायनेमिक रैम में जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यूएसबी के जरिए किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? हम अपने कंप्यूटर से यूएसबी के थ्रू कौन सी डिवाइस को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं? ये देखिए, ये है ऑप्शन, प्रिंटर को नहीं जोड़ सकते यूएसबी से, कि माउस को या हार्ड डिस्क को या मॉनिटर को। हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर या मॉनिटर। राइट आंसर फटाक से दीजिए, इसमें मैं आपको कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ, है ना। फटाक से बताइए कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूएसबी से नहीं जोड़ पाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉनिटर को यूएसबी से नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए या तो हम बीजीए केबल इस्तेमाल करते हैं या HDMI केबल इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से जब सर्वर डाउन होता है तो अस्थायी रूप से ईमेल कहाँ पर सेव होता है? जब हम ईमेल भेजते हैं और ईमेल सेंड नहीं हो पाता है सर्वर डाउन होने की वजह से, तो वो तब तक कहाँ रखा रहता है? मेल बॉक्स में, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में या ड्राफ्ट में? फटाक से आंसर बताइए। सब लोगों ने ये पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है ये। राइट आंसर बताइए फटाक से क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आउटबॉक्स में। जो भेजे हुए मेल होते हैं नहीं पहुंचते हैं या बीच में अटक जाते हैं, वो आउटबॉक्स में जाकर सेव हो जाते हैं। जब आप किसी को मेल भेजते हैं और मेल उसके पास नहीं पहुंचा हुआ है तो वो हमारे ही आउटबॉक्स में रखा रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति की एक स्लाइड का आकार कितना होता है? यहाँ पे स्लाइड का साइज पूछा है, 1 GB, 1.5 GB, नो लिमिट या 512 MB। हम कितनी बड़ी स्लाइड बना सकते हैं? बहुत सही सवाल है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपको। राइट आंसर इसका क्या है बताते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्लाइड की कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितनी बड़ी कितनी भी हैवी स्लाइड बना सकते हो। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से टास्क बार को कितनी जगह पर मूव कर सकते हैं? जो हमारी टास्क बार होती है, जो सबसे नीचे पट्टी दिखाई देती है, उसको हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर कितनी जगह पर मूव कर सकते हैं? 5, 6, 8 या 4? बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर देना है यहाँ पे, बहुत कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये 4 जगह है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। सिर्फ 4 ही जगह आप टास्क बार को ले जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? इनमें से जो विकल्प आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से कौन सा चार्ट नहीं होता है? रडार, ग्राफ, बार या एरिया? ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है, चार्ट के टाइप है, तो इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है, कौन से प्रकार का एक चार्ट नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रडार कोई चार्ट नहीं है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से पेज नंबर डालने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? यदि हमें अपने राइटर में पेज नंबर डालना है तो वो किस मेन्यू से यूज करे जा सकते हैं? एडिट से, इंसर्ट से, फॉर्मेट से या इंसर्ट मेन्यू से? ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू डबल आ गई है, आप 3 ही ऑप्शन समझ सकते हैं, उसके लिए सॉरी। राइट आंसर दीजिए। फिलहाल मैंने आपको सवाल में ही जवाब भी बता दिया था, बहुत कॉमन सेंस है इसमें। हमें नंबर इंसर्ट करवाने, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंसर्ट मेन्यू से ही हम कोई चीज़ इंसर्ट करवाते हैं तो हम इंसर्ट सही, हम पेज नंबर भी इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कमेंट जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? कमेंट हमें जोड़ना है, कमेंट लिखना है, तो कौन सी मेन्यू में मिलेगा? फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में या इंसर्ट में? हाँ, ये रिपीट आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। क्वेश्चन नंबर 15, उसके आगे डैश लगा के आप अपना आंसर मुझे कमेंट में दीजिए फटाक से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेन्यू में से आप कमेंट जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से स्लाइड की संख्या जिन्हें पेज पर प्रिंट नहीं किया जा सकता है? यदि हम अपने इम्प्रेस की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम कितनी स्लाइडों को एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं? 3 को, 4 को, 6 को या 5 को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम आपको प्रैक्टिकल सहित बताएंगे कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, कितनी प्रिंट करी जाती है।
फिलहाल राइट आंसर आप लोग बताइए, आप लोगों को कितना पता है, उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और कैसे होता है ये भी बताऊंगा। तो आप ना तो 3, 4, 5, 6 कितनी स्लाइड प्रिंट नहीं कर सकते हो, तो हम 5 स्लाइड प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हम 3 भी प्रिंट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हमारे पास ये खुला हुआ है लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस। तो अगर हमें प्रिंट करना है तो हम फाइल मेन्यू में जब प्रिंट पर जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें जो देखना है वो लिखा है यहाँ पे पेज पर सीट। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 4, 6, 9, आप 1 भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, आप 5 नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये था इसका राइट आंसर, 5 स्लाइड हम प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किसके द्वारा होता है? इसका जवाब सबको पता होगा, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। ये लिंकर से, लोडर से, कंपाइलर से या इंटरप्रेटर से। राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या है, किससे हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं? कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से, लिंकर से या लोडर से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर से हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से फॉर्मूला काउंट इज इक्वल टू काउंट 5, 0, 0, 0, 5 का आउटपुट क्या होगा? ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। काउंट एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, और उसका आउटपुट बताना है। यहाँ पे जो लिखा है उसका आउटपुट बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि काउंट से कैसे ये काम करता है। आंसर है 2, 3, 5 या 10। क्या आंसर निकलेगा? इसका मैं वेट करूंगा, आप लोगों को समय थोड़ा ज़्यादा दूंगा। इसका आपको सही जवाब देना है कि क्या सही जवाब आएगा और कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। ओके, फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं ये देख लेते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा 5। अब ये देखते हैं कैसे आता है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन उस रेंज में दिए हुए कंटेंट को गिनता है, आपने कितने दिए हुए हैं। अभी हम इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। हमारे पास ये कैल्क खुला हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट, ब्रैकेट को ओपन किया और हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे इतनी वैल्यू लिख दी। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 8। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि आपने जो रेंज दी हुई है उसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं उनकी गिनती करता है। आप उसमें उस रेंज में जितने नंबर लिखे हैं, 1 लिखा होता, अगर यहाँ पे हम ये सारे हटा देते, यहाँ 1 अकेला नंबर लिखा होता, आंसर आता 1। क्लियर? समझ में आ गया काउंट फंक्शन करता क्या? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मूला नहीं है? इनमें से जो फॉर्मूला नीचे दिख रहे हैं आपको, इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है? मैक्स, मिन, एवरेज, एबीजी या सम? बहुत ये इंटेलिजेंट टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल जरा सी इसमें से मिस्टेक आपने करी नहीं कि आप बिल्कुल ये आपने नंबर खो दिया, ये समझ लीजिए। मैक्स फंक्शन होता है, मिन फंक्शन होता है, एबीजी फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है। इनमें से कौन सा नहीं होता ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका, देख लेते हैं। तब तक मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग मुझे कमेंट करके बता रहा, समझ में आ जाएगा आप लोगों ने कितने लोगों ने कैल्क सही से पढ़ा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, एबीजी फंक्शन नहीं होता है, एवरेज फंक्शन होता है। पूरा लिखना पड़ता है मुझे, AVERAGE, एबीजी करके कोई फंक्शन नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ओटीपी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, यानी हम किस तरीके से ओटीपी नहीं ले सकते हैं? एसएमएस से, ईमेल से, कॉल से या बाई पोस्ट से? बताओ भैया, एसएमएस से ओटीपी मिलती कि नहीं मिलती? ईमेल से, कॉल पे या बाई पोस्ट? काय से ओटीपी नहीं मिलती है? सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब है इसका। देखते हैं, आंसर दीजिए फटाक से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैया डाकघर से ओटीपी नहीं आती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ओटीपी का एक टाइम होता है, 5 से 10 मिनट तक ओटीपी वैलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को शुरू करते हैं तो वह किस मोड में होता है? यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड जो दिख रही है वो किस रूप में होती है? पोर्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप? फटाक से आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं वो किस मोड में होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्केप में होती है स्लाइड। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? लिब्रे ऑफिस में हम मिनिमम जूम कितने % तक कर सकते हैं?
10%, 5%, 12.5% या 20%। बहुत माइनर सा सवाल है, बहुत माइनर सा, बहुत बार रिपीट होता है। ये 100% आने वाला क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 1 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है भैया। मिनिमम 5% जूम होता है, बिल्कुल कॉमन सा सवाल है। मिनिमम 5% आप जूम कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में कर्सर के बाएं साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जहाँ पे हमारा कर्सर है, पॉइंटर है, जहाँ पे हम राइटर में लिखते हैं, वहाँ से अगर लेफ्ट साइड के अक्षरों को काटना हो, डिलीट करना हो, तो हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल है। डिलीट, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट या बैक स्पेस। भैया ये मैं हिंट भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, आप मुझे आंसर दो फटाक से, क्या आंसर है इसका। भैया राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। बैक स्पेस बटन से आप लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करते हैं, काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं फटाक से, क्या है। निम्नलिखित में से उमंग ऐप कब जारी किया गया था। भैया चैप्टर 1 का सवाल है। हमेशा आता है, हमेशा आता है। 2018, 2017, 2016, 2015। फटाक से आंसर दीजिए। इतना कॉमन सेंस वाला सवाल है कि पूछो मत, सबको याद हो गया होगा अभी तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस साइड बार के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में जो राइट साइड में एक साइड बार आती है, उसे देखने के लिए या उसे हाइड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। ओके, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि कंट्रोल प्लस F1 तो नहीं है। अब नीचे के में से आप बता दो, फटाक से आंसर दीजिए मुझे। 25 का सवाल का आंसर क्या हुआ, लिखेंगे 25 A, B, C या D। तो राइट आंसर ये रहा सी। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे तो साइड बार हाइड हो जाती है और साइड बार आ भी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए से बी सेल का चयन करने का अर्थ क्या होता है। सवाल में ही जवाब है। यदि हमें कैल्क में अपने सेल ए से लेकर बी तक सिलेक्ट करना है कोई फॉर्मूला में, किसी फंक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे। A मल्टीप्लाई डी, A डॉलर डी, ये A कोलन डी या A हैज टी। जिन लोगों ने कैल्क ढंग से पढ़ा है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है। ये जहाँ लिखा है से लेकर, यहाँ से लेकर करना है तो वहाँ पे कोलन का यूज होता है, तो A कोलन D लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यदि हमें अपने डेटा को सही करना तो क्या कहलाएगा। डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेटा शेयरिंग या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी चैप्टर 1 का सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा में फेरबदल करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जब दो कंपनी के बीच व्यापार होता है तो वह किस श्रेणी में आता है। वेरी गुड, बहुत सही सवाल है। G2C, B2B, B2C या G2B। अब यहाँ पे सवाल का जब आंसर देने के लिए आपको G4 क्या होता है, C4 क्या होता है, B4 क्या होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर सही से दे सकते हो। फिलहाल राइट आंसर आप दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब होता है। G4 गवर्नमेंट, C4 कंज्यूमर, B4 बिजनेस। अब इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। G4 गवर्नमेंट हो गया यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर या गवर्नमेंट टू बिजनेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है। यानी प्रोसेसर जब दूसरे हार्डवेयर से जुड़ता है तो उसके लिए कौन सी चीज़ की मदद लेता है। इनपुट यूनिट, मेमोरी, CPU या सिस्टम बस। किसके माध्यम से एक पुर्जा दूसरे पुर्जे से जुड़ता है। ये बहुत कॉमन सा सवाल है। एक पुर्जे को जब दूसरे पुर्जे से जोड़ते हैं, एक डिवाइस को, एक हार्डवेयर को, तो उसमें बीच में क्या लगाया जाता है भाई, इसमें बीच में तार लगाई जाती है, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में सिस्टम बसेस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं किया जा सकता है। जब आप लिब्रे ऑफिस में किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसे इनमें से किन से फॉर्मेट में सेव नहीं किया जा सकता है। HTML, XML या eXML या BIP। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है क्योंकि ये उन्हीं को पता होगा जिन्होंने लिब्रे ऑफिस को सही से पढ़ा है। अब देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। eXML के नाम से कोई एक्सटेंशन नहीं होता है और उसके नाम से फाइल सेव नहीं होती। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 के क्वेश्चन जिनके बहुत चांसेस हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आने वाले हैं।
इनको बहुत अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिए, कागज़ पे कॉपी पे लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।